आज की ऑनलाइन क्लास में अगले अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि गाँवों में किस प्रकार से आजीविका होती है, यानी गाँवों में लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और वह अपने जीवन के लिए कैसे कार्य करते हैं, कैसे उनको जीवन यापन व्यतीत होता है। इस हमें आजीविका का नाम आते ही हमें समझना चाहिए कि इसका अभिप्राय क्या है। आजीविका जीविका यानी जीवन यापन करने के लिए जो हम कह सकते हैं, जीवन यापन करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो होता है आजीविका। कहने का तात्पर्य ये, आप हम इससे अभिप्राय से समझ सकते हैं कि ऐसा कार्य जिसकी कमाई से जीवन यापन यानी जीवन निर्वाह होता हो, यानी इस प्रकार का काम जिसके माध्यम से हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं और हमारे जीवन के लिए कुछ कार्य करते हैं। कमाई का जो जरिया होता है वो आजीविका होती है, जिससे हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम अध्याय करेंगे। आज इस अध्याय में एक छोटा सा गांव जो उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु में है, कलपटू गांव, जिसका नाम है, क्या नाम है, कलपटू गांव का आज विवरण दिया गया है इस पाठ में। हमारे भी गांव होते हैं और उन गांवों में भी हमें पता है किस प्रकार से हमारा कार्य चलता है। उसी के अनुसार हमारे पिताजी घर से बाहर सुबह होते ही नौकरी के लिए जाते हैं। कोई कपड़े का व्यापार करता है, कोई नाई की दुकान करता है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, यानी किसी न किसी प्रोफेशनल में कार्य करने वाले लोग हैं। इसी तरह से इस गांव में भी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। तो ये गांव है तमिलनाडु के समुद्र के पास का। इस गांव के लोग खेती करते हैं। हमारे भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। इस भारत देश में अधिकतम लोग खेती पर निर्भर होते हैं। लगभग 70% से अबव लोग हमारे भारत में कृषि पर निर्भर होते हैं, यानी किसी न किसी रूप में सब खेती नहीं करते तो कहीं न कहीं वो खेती पर निर्भर होते हैं। तो हमारे भारत देश एक कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, इसमें गांव में लोग रहने वाले क्या करते हैं, टोकरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टोकरी, बर्तन बनाते हैं। बर्तन आप मिट्टी के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, है ना। बर्तन मिट्टी के कौन कौन से होती है, मटकी होती है, कुम्हार बनाता है ना। इसी प्रकार से ईंट बनाने का काम, बड़े बड़े भट्टे होते हैं, उनमें ईंटें बनाई जाती है जो हमारे मकान बनाने के काम आती है। बैलगाड़ी इत्यादि बनाते हैं। बैलगाड़ी आजकल कम चलती है, आजकल ट्रैक्टर हो गए हैं, बड़े बड़े साधन हो गए हैं, परंतु प्राचीन काल में बैलगाड़ी का अत्यधिक चलन था, जिससे लोग अपनी सवारी करते थे। एक गाड़ी होती थी और बैल से उसको जोत कर आने जाने का कार्य करते थे। तो ये काम उस गांव के लोग करते हैं। इस गांव के कुछ लोग नर्सिंग कर्मी भी है। क्या है, नर्सिंग कर्मी, यानी हॉस्पिटल में, अस्पताल में कार्य करने वाले लोग, शिक्षक पढ़ाने वाले लोग भी इस गांव में रहते हैं। धोबी, कपड़ा धोने वाले लोग भी इस गांव में निवास करते हैं। बुनकर यानी सूत काटने वाले लोग भी इस गांव में निवास करते हैं। नाई, बाल कटिंग करने वाले, शेविंग करने वाले लोग भी इस गांव में निवास करते हैं। साइकिल ठीक करने वाला, यानी साइकिलों को जो हमारे उन्हें भी तैयार
करने वाले, पंचर निकालने वाले लोग भी वहाँ हैं। लोहार अपनी सेवाएं, यानी लोहा बनाने वाले, लोहे की फाटके बनाना, दरवाजे बनाना, इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त इस गांव में कुछ दुकानदार भी हैं, व्यापारी भी लोग हैं। इस गांव की जो मुख्य गली है वो ठीक जैसे बाजार होता है उस प्रकार से दिखाई देती है। आप देखते हैं कि हम जब बाजारों में जाते हैं तो किस प्रकार से भीड़ भाड़ होती है, बाजारों में होती है भीड़ भाड़। तो यहाँ पर भी भीड़ कहाँ है, जो एक मुख्य गली है वहाँ पे संगन दुकानें हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कपड़ा मिलता है ना, राशन की दुकान भी है, खिलौने की दुकान भी है, इस प्रकार के ये हैं। और इसके अलावा भी हम बात करते हैं तो इस गांव में कई दुकानें ऐसी भी है जो चाय की है, चाय बनाने वाला, जिसे हम छोटी होटल का रूप दे सकते हैं। सब्जी बेचने वाले, ठीक है, हरी सब्जियां होती है जो अमूमन हम आप देखते हैं कि शहरों में ठेले लगे होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वो। इसके अलावा कपड़े की दुकान, जिसे हम रेडीमेड कपड़ा भी हो सकता है और सिला हुआ कपड़ा भी प्राप्त होता है। इसके अलावा खाद बीज की दुकान भी वहाँ है। खाद बीज यानी जहाँ पे खेती के लिए उपयोगी, जो गाँव में अति महत्वपूर्ण होती है, बीज जहाँ मिलता है और खाद भी जहाँ मिलता है, ऐसी दुकानें भी इस कलपटू गांव में हैं। इस गांव में टिफिन भी मिलता है। टिफिन भी मिलता है। टिफिन का मतलब क्या है? टिफिन का मतलब यह है कि हम वहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं कुछ मात्रा में, हल्की फुल्की मात्रा में मिलती है। टिफिन हम जानते हैं, हम विद्यालय में आते हैं तो टिफिन लेके आते हैं कि नहीं आते हैं, वही उसी टिफिन की ये बात हो रही है। लेकिन वो हम अपने घर से लेके आते हैं, घर से लेके आते हैं और हमें हमारे लिए खाने के उपयोगी लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो टिफिन आता है वो खाने पीने की चीजें जो है, जो बना नहीं सकते खाना, कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, मनुष्य अकेले रहते हैं और काफी काम में बिजी रहते हैं, तो उनके लिए वो टिफिन की व्यवस्था होती है। टिफिन सेंटर हम बोल सकते हैं, उनको कॉल कर दिया जाता है और वो सुबह शाम टिफिन उनके घर पहुंचा दिए जाते हैं। तो उसमें मिलता क्या क्या है कलपटू गांव में, इस टिफिन में? तो इस गांव में सुबह तो मिलती है इडली डोसा और उपमा, इडली डोसा और उपमा, और शाम को मिलता है वड़ा, कोंडा और मैसूर पाका। ये खाने की वस्तुओं के नाम हैं। जिस प्रकार से हमारे, जैसे हम बोल सकते हैं कि गांव में, जैसे अपने शहरों में पोया हो सकता है, चावल हो सकते हैं, बाजरी की रोटी, गेहूं की रोटी, मक्के की, इस प्रकार से उधर ये चलते हैं वड़ा और मैसूर पाका। इस प्रकार से उसमें इडली डोसा व उपमा, इस प्रकार से उस टिफिन में ये वस्तुएं आती है। आप भी अपने गांव में और शहर में जहां हम रहते हैं उसके आसपास का विवरण देखिए, वहाँ के लोगों को देखिए, वो कैसे काम करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं। अपने पिताजी को देखिए, अपने माताजी को देखिए, माताजी अपने घर का कार्य करती है गृहिणी के रूप में, और अपने पिताजी वो सुबह अपना टिफिन साथ में लेके जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। कोई खेती करता है तो कई दुकान करते हैं, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कई शिक्षक है, कई डॉक्टर है, कई इंजीनियर है, कई सीए है, तो कई आरएस है, कई आईएएस है, यानी अलग अलग प्रकार के नौकरी करने वाले भी हैं और अपना बिजनेस करने वाले भी लोग हैं। तो इस गांव में हमने ये बातें ध्यान की। कल और इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।